में बेंजीन बन जाएगा। एसिडिक का ट्राइबलाइजेशन करा दीजिए, रेड हॉट कॉपर ट्यूब की उपस्थिति में बेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन के ऊपर निकिल एल्युमिनियम एलॉय, फिनॉल के ऊपर जिंक डस्ट, बेंजल्डिहाइड के ऊपर विल्किंसन कैटालिस्ट, बेंजोइक एसिड के ऊपर सोडा लाइम 3:1 रेशियो, NaOH3 हिस्सा होगा, CaO1 हिस्सा होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। सल्फोनिक एसिड दिया है तो स्टीम डाल दीजिए, BDC दिया है तो H3PO2 या एथिल अल्कोहल डाल दीजिए, बेंजीन बन जाएगा। हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड की मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमेशा किसी न किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है या फिर प्रोटोनिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, जो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के न्यूक्लियस पे अटैक करता है, एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। मुंह खोल देंगे, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उस तरफ रिंग का मुंह खोल देंगे और बना देंगे एरिनियम आयन। प्लस आर ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, माइनस आर ग्रुप रिएक्टिविटी को घटाएंगे। हैलोजनेशन में हैलोनियम आयन अटैक करेगा, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन, सल्फोनेशन में सल्फोनियम आयन या SO3। फिनल ग्राफ एल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन और एसाइलेशन में एसाइलियम आयन अटैक करेगा। अगर नाइट्रेशन फ्यूमिक HNO3 से कराया जाए तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। फ्यूमिक HNO3 का मतलब होता है कंसंट्रेटेड HNO3 विद एक्सेस ऑफ NO2। सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 लीजिए या फ्यूमिक H2SO4 लीजिए, एक ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। कैटरबेन एल्डिहाइड सिंथेसिस में HCl प्लस HCl लेते हैं और कैटरबेन कोच में CO प्लस HCl लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट होता है बेंजल्डिहाइड। नहीं करेंगे, HOCl से रिएक्शन नहीं करेंगे, HBr से रिएक्शन नहीं करेंगे, पर बेंजीन दो लोगों के साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है, हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ। बल्क रिएक्शन कराएंगे तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा और कंप्लीट कराएंगे तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा। क्लोरीन एडिशन रिएक्शन शो करेगा, सनलाइट या हाई टेंपरेचर में क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा 666 कैमेक्सीन या BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी और इसका इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। अगर बेंजीन का रेड हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन कराएंगे तो बाइफिनाइल बनेगा, और अगर B2O5 से ऑक्सीडाइज कराएंगे 20 से काटो और एनहाइड्राइड में बदल दो, बन जाएगा मैरिक एनहाइड्राइड। टोल्यूइन को कैसे बनाएंगे? दोनों एलिफेटिक हैलाइड है तो वुड रिएक्शन, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक वुड फिटिज, दोनों एरोमेटिक फिटिज आयनोबेंजीन विद कॉपर उल्बत रिएक्शन। टोल्यूइन भी ऑर्थो पैरा रिएक्टिव ग्रुप है। हैलोजनेशन कराओगे ऑर्थो पर Cl और पैरा पे Cl, नाइट्रेशन कराओगे ऑर्थो पे NO2 पैरा पे NO2, सल्फोनेशन कराओगे ऑर्थो पे SO3H पैरा पे SO3H। हमेशा पैरा वाला मेजर होता है लेकिन नाइट्रेशन में ऑर्थो वाला मेजर है। अगर यहाँ पर भी फ्यूमिक HNO3 का इस्तेमाल करेंगे तो ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन बनेगा, ये एक्सप्लोसिव होता है, ट्राई नाइट्रो बेंजीन की तरह ये भी एक्सप्लोसिव होता है। इसके बाद हम लोग कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्रोमिक क्लोराइड ले लो या CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड इसका नाम होता है, CrO3 का नाम होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो या तो ले लो CrO2Cl2 क्रोमिक क्लोराइड या फिर ले लो CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। CH3 ग्रुप बनता है बेंजाइलिडीन एसीटेट, बेंजाइलिडीन एसीटेट, बेंजाइलिडीन एसीटेट, बेंजाइलिडीन एसीटेट। हॉट ट्यूब अगर डालेंगे, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो इंटायर साइड चेन कार्बन इनटू COOH, एक से ज्यादा साइड चेन है और सबके पास अल्फा हाइड्रोजन है, सबके सब बदल जाएंगे COOH में। लेकिन अगर साइड चेन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजीन बदल जाएगा COOH में। टोल्यूइन के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है, LPS डालने पर एलिलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगा। क्लोरीन 500 या सल्फ्यूरिक क्लोराइड डालने पर एलिलिक क्लोरीनेशन हो जाएगा और सेलेनियम डाइऑक्साइड डालने पर एलिलिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हमने टोल्यूइन के ऊपर अगले पेज पर रिएक्शन कराई होगी। एरो के ऊपर क्लोरीन लिखा है, सूरज की रोशनी, तो फ्री रेडिकल पैदा होगा, साइड चेन पर अटैक करेगा। एक क्लोरीन के साथ अगर लुईस एसिड लिखा
बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन कॉज करेगा। हम लोग बात करेंगे क्लोरोबेंजीन की। बीडीसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड NaBr4 से रिएक्शन कराइए, इंटरमीडिएट बनेगा डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, गरम कर देंगे फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसे कहते हैं बार्ज-साइमन रिएक्शन। बीडीसी जो होता है पानी में सॉल्युबल होता है, लो टेम्परेचर पर स्टेबल है, हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, अनस्टेबल है, फिनॉल में बदल जाएगा। लेकिन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट पानी में इनसॉल्युबल होता है और स्टेबल एट रूम टेम्परेचर होता है। हम इसको बोतल में भर के रख लेते हैं, NaNO2 डालेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और गर्म कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसे कहते हैं बार्ज-साइमन रिएक्शन। कॉपर हैलाइड विद HX सैंडमेयर रिएक्शन, कॉपर प्लस HX गैटरमैन रिएक्शन, Ki आयोडोबेंजीन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर कैटालिस्ट। Formation of TPP triphenyl phosphate, TPP triphenyl phosphate, TPP triphenyl phosphate। क्लोरोबेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसका जो रिएक्टिविटी है गवर्न बाई -I और जो ओरिएंटेशन है गवर्न बाई +R, इसलिए ये OPD होता है। क्लोरीनेशन चलाओगे ऑर्थोक्लोरो पैराक्लोरो आ जाएगा, नाइट्रोजन चलाओगे ऑर्थो पर NO2 पैरा पे NO2 आ जाएगा, एंड सो और हमेशा मेजर होता है पैरा वाला और होता है पैरा। क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते और इसका जीता जाता उदाहरण है गाउस प्रोसेस। NaOH जब डालते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर तब कहीं जाकर सब्स्टिट्यूशन होता है और फिनॉल बनता है। अगर तुम चाहते हो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होने लगे तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप लगा दो। मैदा पे लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे लगाओगे तो फर्क पड़ेगा। क्लोरल CCl3CHO, क्लोरल CCl3CHO, क्लोरल की रिएक्शन जब क्लोरोबेंजीन से कराती है तो बनता है DDT। क्लोरल जो होता है वो क्लोरोबेंजीन के पीछे से अटैक करेगा, दो मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइक्लोरोफिनेट इथेन। DDT के बारे में हमें बताया था पॉल मिलर ने। पॉल को इस काम के लिए दिया गया नोबेल प्राइज। यूएसए में 1973 में DDT पर बैन लगा दिया गया। ये हमारे बॉडी के फैट टिश्यू में स्टोर हो जाता है और वहां पर फैलकर डिफरेंट टाइप की बीमारियां पैदा करता है। क्लोरोबेंजीन का हम लोगों ने दो रिएक्शन पढ़ा, ऑर्थो मेटा और पैरा के साथ। डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर जो कॉन्सेप्ट से होगा वही बनेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पहले कॉन्सेप्ट से बनाना, फिर लास्ट वालों को इंटरचेंज कर देना, लास्ट वालों को इंटरचेंज कर देना। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया फिनॉल। जब OH को लगाते हैं बेंजीन से उसे कहते हैं फिनॉल। आप लोग जिसे फिनॉल कहते हैं वो फिनॉल का पहला मेंबर होता है कार्बोनिक एसिड, CH3 भी लगा दीजिए तो क्रिसॉल बन जाएगा। फिनॉल को लार्ज स्केल में बनाते हैं क्यूमीन से। क्यूमीन का एयर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराया, बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए बन जाएगा एसीटोन और फिनॉल। अगर हम लोग बात करें बीडीसी की, बीडीसी का अगर हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो बन जाएगा फिनॉल। फिनॉल के पास गन्स है, सोडियम से रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्राइड से करेगा, सोडामाइड से करेगा, ROGH से करेगा, एसिड डेरिवेटिव से करेगा। जब फिनॉल NaOH से रिएक्शन करता है बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन बनेगा सैलिसिलिक एसिड। इसे हम लोग कहते हैं कोलबे-सिमिट रिएक्शन। तो कोलबे-सिमिट रिएक्शन के रिएजेंट क्या-क्या हो गए? NaOH हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और एसिडिफिकेशन हो गया। NaOH हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और एसिडिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। दो लोग हैं जो दो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं जिनके दो समाधान है। ये दो लोग हैं फिनॉल और NAD, बदतमीजी करते हैं हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन में। समाधान है दो, एक स्पेशल एनवायरनमेंट या फिर रिंग प्रोटेक्शन। फिनॉल और NAD में हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन में लुईस एसिड लेने की जरूरत नहीं है। मोनो सब्स्टिट्यूशन की जगह पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे फिनॉल में डालो ब्रोमीन वाटर, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म ऑर्थो और पैरा पर अटैक होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। फिनॉल विद कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मेनली बनेगा, ना कि पिक्रिक एसिड। डाइल्यूट HNO3 टेंपरेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल रिंग प्रोटेक्शन हो जाएगा।
फिनॉल का रिएक्शन आप कराते हैं डायजोनियम कैटायन से। डायजोनियम कैटायन एक ऐसा कैटायन है जो तभी अटैक करता है जब OH या NH2 जैसे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हो। हमेशा पैरा पे अटैक करता है, अगर पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे करेगा। फिनॉल के केस में वीकली बेसिक मीडियम होना चाहिए और एनिलीन के केस में वीकली एसिडिक मीडियम होना चाहिए। रिवर्सिबल रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं प्रेजेंस ऑफ एनिलोक्सिन। CCl2 अटैकिंग रिएजेंट होता है, ऑर्थो पे अटैक करेगा और तो ऑर्थो पर CHO ग्रुप आ जाएगा और बन जाएगा सैलिसिलिक। अगर फिनॉल का रिएक्शन CCl4 से कराते हैं तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड, बनेगा सैलिसिलिक एसिड। रिवर्सिबल रिएक्शन। फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं सोडियम डाइक्रोमेट से बनता है पैरा बेंजोक्विनोन, सोडियम डाइक्रोमेट से बनता है पैरा बेंजोक्विनोन, सोडियम डाइक्रोमेट से बनता है पैरा बेंजोक्विनोन। पोटेशियम पर सल्फेट डालेंगे बनेगा क्यूनॉल, बनेगा क्यूनॉल, बनेगा क्यूनॉल। एल्डिहाइड में कुछ भी नया सीखने को नहीं है, जिसको एलिफेटिक एल्डिहाइड आता है उसको एरोमेटिक भी आता है। हम बात करेंगे नाइट्रोबेंजीन की बात करेंगे। नाइट्रोबेंजीन में 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, नाइट्रोसोबेंजीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन, एनिलीन। Fe+HCl या Tin+HCl या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तीसरा वाला, Fe+H पहला वाला, Zinc+NH4Cl चौथा वाला, चौथा नहीं है दूसरा वाला। ये तो बात हो गई एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की। एल्कलाइन मीडियम में कपलिंग रिएक्शन हो जाती है पहले और दूसरे के बीच में। हमें मिलते हैं 3 प्रोडक्ट, एजॉक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन, हाइड्रोजोबेंजीन। और अब सो जाए लिपिड कर, आर्सेनाइड पहला मिलेगा, स्टेराइड दूसरा मिलेगा, जिंकडस्ट तीसरा मिलेगा, एराइल एसिडिक मीडियम पैरा एमिनोफिला, वीकली एसिडिक मीडियम एनिलीन और एल्कलाइन मीडियम बेंजीन डी। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का स्पेसिफिक सेलेक्टिव रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ अमोनियम सल्फाइड। एक ग्रुप को NH2 में रिड्यूस कर दीजिए। हम लोग बात करेंगे एनिलीन की। एनिलीन में नया पढ़ने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 बातें हैं। पहली बात, जब एनिलीन का डायजोडाइजेशन कराया तो BDC बना। BDC पानी में सॉल्युबल है, लो टेम्परेचर पर स्टेबल है, हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है, हाइड्रोलाइज हो जाएगा और बनाएगा फिनॉल। BDC स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होने पर पैरा पे अटैक करता है, इसे कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। ADP पीला मक्खन कोई, एनिलीन के पैरा पे अटैक कराओगे येलो डाई, डाइमिथाइल एनिलीन के पैरा पे अटैक कराओगे बटर येलो डाई, और फिनॉल के पैरा पे अटैक कराओगे ऑरेंज डाई। अगर आपने यूज किया बीटा नेप्थॉल तो रेड डाई का फॉर्मेशन होगा। अगर प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवा दी जाए फॉस्फीन गैस के साथ तो ट्वाइस HCl निकल जाएगा और आइसोसाइनेट बन जाएगा, आइसोसाइनेट बन जाएगा, आइसोसाइनेट बन जाएगा। अगर हम एल्कीन का करवाएं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक चीज नहीं है कि जब हम डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, अगर कंसंट्रेट डालोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर डाइल्यूट आप डालते हैं तो यहाँ पर मेटा वाला भी 47% बन जाता है। कौन सा? मेटा वाला भी 47% बन जाता है। यहाँ पे बात करेंगे इप्सो सब्स्टिट्यूशन की। जब फिनॉल या एनिलीन के ऑर्थो या पैरा पर C=OH या SO3H ग्रुप लगा होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इनको सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसे हम कहते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट द